सब होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो 2 फैब की है, 2 फरवरी 2022 की, और वर्कशीट नंबर 36 है, एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 के लिए। यहाँ अपना नाम डाल लेंगे, अपने टीचर का। तो आज जो हम एक यहाँ पे रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ योर स्टोरी एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको अच्छे से स्टोरी पढ़नी है और इसके पर्सनैलिटीज़ और वॉइस रिफ्लेक्ट में पढ़नी है। जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी है, और जहाँ पे डॉट आए वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुक भी सकते हैं। तो ए फेबल फेबल पढ़ेंगे, यानी कि फेबल का मीन्स होता है जो जानवरों के द्वारा जो जानवरों की कहानी होती है और जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, उसे हम फेबल कहते हैं। एक स्टोरी बर्ड्स और एनिमल कैरेक्टर से, ठीक है। तो अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल एज करेक्टर दैट टीच अ लेसन, ठीक है। एक लेसन और एक मोरल स्टोरी जो बर्ड्स और एनिमल से पढ़ेंगे हम। तो जो आज की स्टोरी है वो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, ठीक है। और ये पंचतंत्र से ली गई ये स्टोरी है। Once upon a time in a forest, there lived a monkey on a jamun tree on the bank of a river. In the same forest, there lived a crocodile with his wife. तो एक बार एक जंगल में एक मंकी रहता था एक जामुन के पेड़ के ऊपर, ठीक है। और यमुना जो वो थी नदी, उसके किनारे पे, ठीक है। इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल में एक क्रोकोडाइल रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। एक दिन जो क्रोकोडाइल है वो रिवर के किनारे पे गया और उधर रेस्ट करने लगा। द किंग काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सब फ्रूट्स। जो मंकी था वो काइंड हार्टेड था, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालु था। उसने उसे कुछ फ्रूट्स ऑफ़र किए कि ये खा लो तुम। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स। उसे जो है वो अच्छे लगे और वो अगले दिन भी आया खाने के लिए। एज डे पास बाय, ऐसे ही दिन गुजरते गया, वो रोज़ आता गया, खाता गया। जामुन उसे बहुत टेस्टी लगते थे। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन मंकी ने कुछ फ्रूट्स दिए क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए कि जाओ तुम अपनी वाइफ को भी खिलाना। तो उसकी वाइफ ने जब वो खाए तो उसे पसंद तो आए, पर वो जेलस हो गई, वो चिढ़ गई कि एज शी डिडेंट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम। उसे ये पसंद नहीं था कि वो मंकी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। शी टोल्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती है, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुल्ड। यानी कि जो ये जामुन इतने ज़्यादा मीठे हैं तो मंकी का दिल कितना मीठा होगा। वो तो रोज़ ये जामुन खाते तो उसका दिल कितना मीठा होगा। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी, मेरे को मंकी का दिल ला के दो। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड। वो मान नहीं रहा था अपने दोस्त को मारने के लिए, पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस। उसने मंकी को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया। टोल्ड हिम डैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। उसने उससे कहा कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है। तो मंकी जो है वो खुश हो गया, बट कुडंट स्विम। उसे तैरना नहीं आता था, तो क्रोकोडाइल ने जो है उसे अपने पीठ पे बिठा लिया। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी डैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी। क्रोकोडाइल जो है खुश हो गया कि मैंने मंकी को फंसा लिया है। However, while taking, he told real reason for taking the home. रास्ते में जाते जाते उसने गलती से उसे बता दिया कि मैं तुम्हें इसलिए लेके जा रहा हूँ। और जो क्लेवर मंकी है उसने बोला, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मेरा जो दिल है वो तो मेरे ट्री पे है, यानी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो तो ट्री पे रखा है मेरा दिल। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट। चलो हम वापस जाते हैं और उसे ले आते हैं दिल को। जो क्रोकोडाइल है वो मान गया। वो मान गया कि जो दिल है वो पेड़ पे रखा होगा, है ना। तो लेकिन क्या, दिल तो हमारे अंदर होता है ना। वो मतलब वो ना क्रोकोडाइल समझ नहीं पाया। उसने कहा चलो ठीक है, वो वापस उसे ले चला। और तभी मंकी ने अपनी सेव कर ली लाइफ। वो यानी कि जाते ही पेड़ पे चढ़ गया और फिर उतरा नहीं, कह रहा अब जाओ मैं नहीं आऊँगा।
तो इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अपनी कंपनी वाइजली, अपनी जो है हमेशा चतुराई भी दिखाइए और अपनी दयालु भी दिखाइए। जो अपने बुरे दोस्तों से दूर रहिए, जो आपके बुरे दोस्त हैं उनसे ज़्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। डू रिवर्स रीडिंग, आपको रिवर्स रीडिंग करनी है। टेक्स्ट फ्रॉम द एंड टू ऑफ द पेज राइट टू द लेफ्ट फॉर ईच लाइन। नोट अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिटेटिव द एक्टिविटी सजेस्ट। आपको जो है रिवर्स रीडिंग करनी है, यानी कि हम तो यहाँ से यहाँ करते हैं और हमें यहाँ से यहाँ करनी है अभी, ठीक है, उल्टे करनी है रीडिंग। कैसे? लाइफ हिज सेव्ड मंकी क्लेवर द थर्स ट्री टू द ट्री द टू बैक हिम टुक एंड हिम बिलीव्ड क्रोकोडाइल डा। ऐसी आपको ना ये उल्टी रीडिंग करनी है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा लिख के भी दिखा देती हूँ आपको, अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी लेना, नहीं तो ओनली रीडिंग कर लेना, ठीक है। तो देखो, लाइफ हैज सेव्ड मंकी क्लेवर द थर्स ट्री द, मतलब ये उल्टी रीडिंग है उस पैराग्राफ की, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना या तो फिर आप ओनली रीडिंग कर लेना। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। आपको कुछ वर्ड्स लेने हैं जो रिलेटेड हो फॉरेस्ट से, और यहाँ पे तो एग्जांपल दे ही रखे हैं, और आपको एक स्टोरी लिखनी है अपनी नोटबुक में, एक शॉर्ट स्टोरी, और उन वर्ड्स को लेके, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका हम आंसर क्या लिख लेंगे। देखो एक स्टोरी मैंने बनाई है, द हेयर एंड द लॉयन, यानी कि एक खरगोश और एक शेर। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बिग लॉयन रहता था फॉरेस्ट में। ही वुड गेट एन एनिमल एवरी डे फॉर हिज मील। वो हर एक जानवर को रोज़ बुलाता अपने पास अपनी मील के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो इस बार जो थी हेयर की बारी थी, यानी कि खरगोश की बारी थी। द हेयर वॉज वेरी क्लेवर, जो खरगोश था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। ही रीच्ड आ लिटिल लेट, वो थोड़ा लेट आया। द लायन रोड एंड आस्क द रीज़न फॉर हिज लेट कमिंग। जो शेर था वो तो भूख के मारे तड़प रहा था, तो उसने चिल्लाया और बोला कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। तो जो हेयर है उसने बोला कि मैं ना रास्ते में ना एक दूसरे लोयन से मिला, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लोयन से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो जो लोयन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि अच्छा ऐसे कैसे स्ट्रांग है। तो उसने बोला कि मुझे उस लोयन से मिलना है। तो हेयर जो है उसे ले गया मिलाने के लिए। द हेयर टोल्ड हिम टू लुक इनटू आ वेल। तो उसने बोला कि वो ना इस वेल को क्या बोलते हैं, कुआं, हाँ कुएं के अंदर है वो शेर, दूसरा शेर। तो जो लोयन है उसने उसके अंदर देखा, कुएं के अंदर, और उसे अपनी ही शैडो दिखाई दी, यानी कि अपनी ही परछाई दिखाई दी, और उसने सोचा दूसरा शेर है। वो चिल्लाया जोर के और इसी के अंदर कूद गया और मर गया, ठीक है। तो अब इसकी मॉरल क्या है, ये मॉडल लिख दिया है मैंने, मॉरल, ठीक है। मॉरल क्या है, विजडम इज माइटर देन पावर, यानी कि हमारी चालाकी पावर से ज़्यादा कीमत रखती है, ठीक है। ठीक है, अब आपका ना थर्ड क्वेश्चन है, मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर्स ट्रेट्स विद करेक्टर डू लाइक द मोस्ट एंड वाई। एक माइंड मैप बनाना है आपको करेक्टर्स का, कि इसका करेक्टर ये था, कि वो ऐसा था, ठीक है, और उसे करेक्टर से कंपेयर करना है, ठीक है, और आपको कौन सा करेक्टर अच्छा लगा वो भी बताना है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो ये रहा माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ये माइंड मैप है। तो देखो मैंने कैसे बनाया है, क्रोकोडाइल जो था और मंकी था, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे। मंकी जो था वो हेल्पफुल था, वाइज था और काइंड हार्टेड था, और जो क्रोकोडाइल था वो था फूल, यानी कि बेवकूफ़ था। क्रोकोडाइल की एक वाइफ थी, वो क्या थी, क्रोकोडाइल वाइफ थी, और वो क्या थी, जेलस थी, यानी कि सबसे जलती रहती थी और लालची थी, ठीक है। तो ये माइंड मैप मैंने यहाँ शो करा दिया है आपको, यहाँ से आप नोट कर लेना। फिर आपको इसमें पूछे कि आपको कौन सा करेक्टर अच्छा लगा। तो देखो मंकी करेक्टर आई लाइक द मोस्ट, मेरे को मंकी का करेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मंकी वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि मंकी जो था वो चालाक था, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो फोर्थ क्वेश्चन है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। अपनी स्कूल लाइब्रेरी में एक बार विजिट करो और कम से कम कुछ स्टोरीज फेबल रीड करो और उन्हें अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग के साथ शेयर करो। फेबल यानी कि वही जो जानवरों से कैरेक्टर, बर्ड्स या फिर एनिमल के कैरेक्टर से हमें कुछ एक लेसन, एक मॉरल बताती हो। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।